27वां पाठ। व्यर्थ की शंका। किसी गांव में एक दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन दोनों ने एक छोटे से नेवले को पाल लिया। पति पत्नी नेवले को बहुत प्यार करने लगे। पति ने कहा, तू तो मेरा राजा बेटा है। कुछ दिन बाद उनके घर पुत्री का जन्म हुआ। संतान पाकर पति पत्नी बहुत खुश हुए। स्त्री अपनी बच्ची से बहुत प्यार करने लगी। उसका ध्यान अपनी संतान पर ही रहता था। अब उसे नेवला व्यर्थ लगने लगा। पत्नी बोली, तू तो मेरी रानी बेटी है। उसे नेवले पर गुस्सा आता रहता था। स्त्री को संदेह था कि नेवला उसकी बेटी से जलता है और इसलिए वह चुपचाप बैठा रहता है। स्त्री बोली, तुम मेरी रानी बेटी से क्यों जलते हो? पति के मन में नेवले के प्रति कोई संदेह नहीं था। वह पत्नी को समझाता, नेवला मेरी बेटी से क्यों जलेगा? ये दोनों हमारी संतानें हैं। पति बोला, तुम तो हमारे बेटे हो। अपनी छोटी बहन से प्यार जताओ, उसके साथ खेलो। एक दिन जब स्त्री घड़ा लेकर कुएं से पानी भरने के लिए जाने लगी, उसने अपने पति से कहा। पत्नी बोली, सुनो, मैं पानी लेने जा रही हूं। जाते जाते उसने पति को सावधान किया। स्त्री बोली, तुम बिटिया का ध्यान रखना, नेवले का क्या भरोसा। अचानक पति बोला, मैं तो भूल ही गया था कि आज शाम को पड़ोसी के घर में मेहमान आने वाले हैं। चलूं अभी बता दूं, नहीं तो उसे उलझन होगी। पति को नेवले पर संदेह नहीं था। उसे एक काम याद आया। घर से निकलते हुए उसने नेवले से कहा, तुम अपनी बहन का ध्यान रखना, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर नेवला सतर्क हो गया। वह बच्ची के पालने के पास जा बैठा और तभी नेवले ने देखा बच्ची पालने में सो रही थी और दरवाजे से एक सांप पालने की ओर बढ़ता चला आ रहा है। नेवला सांप पर झपटा। उसने सांप को पकड़ लिया। दांतों से टुकड़े टुकड़े कर सांप को मार डाला। प्रतीक्षा। नेवला सोचने लगा, मां मुझ पर बहुत प्रसन्न होगी। मैंने सांप को मार डाला। नेवला घर से बाहर आकर स्त्री की प्रतीक्षा करने लगा। उसे अपनी विजय पर गर्व था। पत्नी ने कहा, खून, हाय, तूने मेरी बिटिया को काट खाया। स्त्री ने नेवले के मुंह में खून देखा। उसने गुस्से में पानी से भरा घड़ा फेंक कर मारा। नेवला मर गया। वह घर में गई। उसने देखा सांप मरा पड़ा है और बच्ची पालने में सोई हुई है। पत्नी ने सोचा, हाय हाय, यह मैंने क्या कर डाला? नेवले ने मेरी बेटी की रक्षा की। मैंने उसकी हत्या। यदि उसने मेरी बेटी की रक्षा नहीं की होती तो मैं
संतान का मुंह नहीं देख पाती। वह बैठी रोती रही। उसे बहुत दुख हुआ। तभी उसका पति घर आया। पत्नी ने कहा, ओह, मैंने नेवले पर संदेह क्यों किया? वह लाड़ प्यार के बिना बहुत उदास रहता था और मुझे लगता था कि वह मेरी बेटी से जलता है। व्यर्थ की शंका के कारण मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पत्नी ने पति को अपनी बातें सुनाई और पछताने लगी। पति बोला, व्यर्थ की शंका नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए। पछताने से कुछ नहीं मिलता। दंपति नेवले की निष्ठा और कर्तव्य को जीवन भर नहीं भूल पाए। तो यह थी हमारी चित्रकथा व्यर्थ की शंका। इस कहानी के अनुसार एक दंपति जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने एक नेवले को अपना बेटा समझ के पाला। पर कुछ समय बाद जब उनकी संतान हुई, उनकी बच्ची ने जन्म लिया, उसके बाद स्त्री के मन में व्यर्थ की शंका होने लगी। वह नेवले पर संदेह करती और यह सोचती कि नेवला उनकी बच्ची से जलता है। पति ने कई बार समझाया कि ऐसा नहीं है, यह दोनों हमारी ही संतानें हैं, वह हमारी बच्ची से क्यों जलेगा? लेकिन स्त्री नहीं मानी। एक दिन जब स्त्री पानी भरने गई और पति को कह के गई कि घर पे ही रहना और बच्ची का ध्यान रखना, लेकिन पुरुष को नेवले पर पूरा भरोसा था। वह नेवले के भरोसे बच्ची को पालने में छोड़कर पड़ोस में किसी काम से गया। अचानक नेवले ने देखा कि एक सांप उनके घर में आया है। नेवले ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सांप को मार डाला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब नेवला स्त्री के आने की प्रतीक्षा करने लगा और सोचने लगा कि वह आएगी और कहेगी, वाह, तुमने कितना अच्छा काम किया, लेकिन जैसे ही स्त्री घर आई, उसने सोचा कि नेवले के मुंह पर खून लगा है, उसने मेरी बेटी को मार डाला। अब बिना सोचे समझे ही उसने पानी का घड़ा नेवले के सिर पर दे मारा, जिससे नेवला मर गया। जब स्त्री घर में गई, उसने देखा कि उसकी बच्ची पालने में सोई हुई है और सांप मरा पड़ा है। यह सोचकर उसे बहुत पछतावा हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगी और अपनी सारी बात पति को बताई। पति ने पत्नी को समझाया कि व्यर्थ की शंका नहीं करनी चाहिए और सभी कार्य सोच समझकर करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें भी इस कहानी से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें किसी पे संदेह नहीं करना चाहिए और सारे ही कार्य सोच समझकर करने चाहिए। आइए चलते हैं अपनी गतिविधियों की ओर। नीचे दिए गए कथन किसके हैं? पहला कथन है, तू तो मेरा राजा बेटा है। सोचिए और बताइए, यह किसने कहा था, तू तो मेरा राजा बेटा है? सही कहा, पुरुष का। पुरुष ने कहा था, तू तो मेरा राजा बेटा है। अगला कथन है, सुनो, मैं पानी लेने जा रही हूं। कहानी के अनुसार बताइए, यह कथन किसका है, किसने कहा था? बिल्कुल सही, स्त्री का। स्त्री ने कहा था, सुनो, मैं पानी लेने जा रही हूं। अगला कथन है, अपनी बहन का ध्यान रखना।
सोचिए और बताइए, यह कथन किसने कहा था? पुरुष का। पुरुष ने कहा था अपनी बहन का ध्यान रखना। आगे है, मां मुझ पर बहुत प्रसन्न होगी। कहानी के अनुसार सोच के बताइए, यह किसने कहा था कि मां मुझ पर बहुत प्रसन्न होगी? एकदम सही, नेवले का कथन है ये। नेवले ने कहा था मां मुझ पर बहुत प्रसन्न होगी। आगे है, हाय हाय यह मैंने क्या कर डाला? सोचिए और बताइए, ऐसा किसने कहा था? सही कहा, यह कथन है स्त्री का। आगे है, कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए। सोच के बताएं, ऐसा किसने कहा था कहानी में? पुरुष का। यह कथन है पुरुष का। पुरुष ने कहा था कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली गतिविधि के लिए। प्रश्नोत्तर अभ्यास। हमारा प्रश्न है, स्त्री के मन में नेवले के बारे में क्या संदेह था? सोचिए और बताइए क्या होगा इसका उत्तर। सही कहा, स्त्री के मन में संदेह था कि नेवला उसकी बेटी से जलता है और इसलिए वह चुपचाप बैठा रहता है। आगे हमारा प्रश्न है, पति ने पत्नी को नेवले के बारे में क्या समझाया? सोचिए और बताइए, पति ने पत्नी को नेवले के बारे में क्या समझाया? एकदम सही, पति ने पत्नी को समझाया कि नेवला मेरी बेटी से क्यों जलेगा? ये दोनों हमारी संतानें हैं। आगे प्रश्न है, जब सांप बच्ची के पालने की ओर आता दिखा तो नेवले ने क्या किया? सोच के बताइए, क्या होगा इसका उत्तर। सही कहा, जब सांप बच्ची के पालने की ओर आता दिखा तो नेवला सांप पर झपटा। उसने सांप को पकड़ लिया, दांतों से टुकड़े टुकड़े कर सांप को मार डाला। आगे हमारा प्रश्न है, स्त्री फूट फूट कर क्यों रोने लगी? सोचिए और बताइए, स्त्री फूट फूट कर क्यों रोने लगी? एकदम सही, जब वह घर आई उसने देखा कि नेवले के मुंह पर खून लगा है। उसने सोचा कि नेवले ने बच्ची को मार दिया। इस कारण नेवले के सिर पर घड़ा मारा, जिससे नेवला मर गया। लेकिन बच्ची को पालने में सही सलामत देखकर पछतावा हुआ, इसलिए स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। आगे हमारा प्रश्न है, दंपति नेवले को जीवन भर क्यों नहीं भूल पाए? सोच के बताइए, दंपति नेवले को जीवन भर क्यों नहीं भूल पाए? सही कहा, दंपति नेवले को जीवन भर इसलिए नहीं भूल पाए क्योंकि नेवले ने अपनी जान देकर भी उनकी बेटी की रक्षा की। तो यह थी हमारी गतिविधि प्रश्नोत्तर अभ्यास।